नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कुछ लोगों को सारी जिंदगी गुजार कर भी अपनी सही औकात नहीं याद रहती, इसलिए वो हर बार कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करते हैं जिससे इनकी औकात बताना जरूरी हो जाता है। आपको जहमत दिए बगैर बता देते हैं कि आज हम शरीफ फैमिली के नहीं बल्कि ANP के सूबाई सदर एमल खान की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि न्यू जनरेशन इसका नाम ही पहली बार सुन रही हो और इसकी असलियत जानने के बाद आप खूब हंसेंगे कि ये बंदा खान साहब के मुकाबले में जीत जाने का ख्वाब सजाए बैठा है। इसने बाकायदा प्लानिंग के साथ सवात अमन जलसे का अमन खराब करना चाहा तो नाकामी का मुंह देखना पड़ गया। सवात अमन जलसे में समाजी शख्सियात के साथ साथ तमाम सियासी पार्टियों की शख्सियात भी मौजूद थी। एमल खान ने अपनी तकरीर में सियासत चमकाने की कोशिश की। सवात के अमन की बात करने की बजाय जब इसने खान साहब और मुराद सईद के खिलाफ बकवास करने की कोशिश की तो मुजाहरीन ने माइक बंद करो के नारे लगाकर इस गद्दार को तकरीर किए बगैर रुखसत होने पर मजबूर कर दिया। एमल वली खान को सवात ने वाज़े पैगाम दे दिया कि मुराद सईद हमारी पहचान है, इसके खिलाफ बोलोगे तो खड़ा भी नहीं होने देंगे। एमल वली पुरअमन एहतजाज को जलसा समझकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में आया था। सवात के लोगों ने इसे भी बता दिया कि इस वक्त अगर सियासत की तो आपकी जगह भी वो होगी जो बाकी सियासत करने वालों की हुई, क्योंकि ये जलसा ना एमल वली का था ना मुश्ताक अहमद खान का। सवात के लोग खुद निकले और इन्होंने सियासत से बालातर होकर दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद की। कुछ लोग इंतहा की मासूमियत चेहरे पर सजाकर कहते हैं कि इन्हें गद्दार ना कहो, ये पाकिस्तान में रहते हैं इसलिए इन्हें वतने अजीज पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है, ये फकत इनकी नाराजगी है जिसका इजहार सख्त अल्फाज की सूरत में कभी कभार इनसे हो जाता है। इस तमहीद का पस मंजर ये है कि एमल वली खान ने अपने ट्विटर अकाउंट के बैकग्राउंड पर पाकिस्तान के झंडे की तस्वीर लगाई। इन पैदाइशी नाराज मुहिबाने वतन ने इस एक तस्वीर पर इतनी नाराजगी और गुस्सा दिखाया कि एमल वली के मुकाबले में रेड फ्लैग का हैशटैग चला दिया। यानी हैशटैग अगरचे ट्रेंड्स में जगह नहीं बना सका है अभी तक, एमल वली को खूब कोसा जा रहा है। इसके दादा परदादा के हवाले देकर इसको शर्म दिलाई जा रही है। एमल वली और असफंदयार वली खान अगरचा खुद को बाप दादा के पाकिस्तान मुखालिफ नजरिए से दूर करने की वक्तन फवक्तन कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इनके बाप दादा ने पश्तो लिटरेचर में पाकिस्तान दुश्मनी के ऐसे बीज बोए हैं कि पाकिस्तान की तरफ मामूली झुकाव पर भी इन्हें अपने कारकुनान की तरफ से शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। और इतनी एमल और असवन यार की औकात नहीं कि अपने बाप दादा से लातालुकी का ऐलान करके दोगलेपन को छोड़कर पाकिस्तान के लिए सियासत कर सके। ANP में आने वाला हर नया कारकुन सबसे पहले बादशाह खान और वली खान की तसानीफ पढ़ता है, जिसे पढ़कर नए कारकुनान की ज़हन साजी की बुनियादी पाकिस्तान से नफरत बनती है जिसको वो सारी उम्र साथ लिए फिरता है। पश्तो लिटरेचर पर सुर्ख नजरियात की छाप बहुत गहरी है। बदकिस्मती से दूसरी ऐसी कोई पार्टी पिछले 70 सालों में नहीं उभरी जिसने पश्तो अदब में ANP को चैलेंज किया हो। पख्तूनख्वा में मजहबी और सियासी जमातें इंतखाबी मैदान में तो मौजूद है, लेकिन चूँकि इनको जदीद तालीम और अदब से खुदा वास्ते का बैठ था, इसलिए कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और इनके अलावा पश्तून शायर अदीब और फनकार इनसे दूर रहे। बल्कि यूँ कहना ज्यादा सही होगा कि पख्तूनख्वा की इन मजहबी जमातों ने इनको दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की। इसलिए पश्तून फनकार, शायर, असातिज़ा और अदीब फितरी तौर पर ANP की जोली में गिरते गए, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मजहबी और सियासी जमातों के अलावा
अलावा कोई दूसरी सियासी जमात पश्तूनों में उभर ही नहीं सकी। या फिर अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि किसी दूसरी विफाकी सियासी जमात ने सिरे से इस पर काम ही नहीं किया। मौजूदा दौर के पश्तून नौजवान बिना किसी नजरियाती सपोर्ट के खुद से सोशल मीडिया पर इन सुर्ख नजरियात के खिलाफ बड़ी मेहनत से ट्रेंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अवामी तौर पर सुर्ख नजरिए को पख्तूनख्वा में चैलेंज तो किया है, लेकिन पख्तूनख्वा में सुर्ख नजरिए को जो मज़ाहमत मिल रही है वो फकत पश्तून नौजवान नस्ल की अपनी काविश है। वक्त आ गया है कि पश्तून अदब में ANP को चैलेंज किया जाए। इसीलिए तो ये अपनी औकात भूलकर लोगों को अपनी उंगलियों के इशारे पर चलाना चाहते हैं। सवात की जानिब से एक गैर सियासी जिरगा या फिर पुरअमन एहतजाज निशात चौक पर मुनकिद किया गया था, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात समेत अवाम ने भरपूर शिरकत की थी। पाकिस्तान से वाबस्तगी रखने वाली अवाम ने सियासत से बालातर होकर इस पुरअमन एहतजाज में हिस्सा लिया, बल्कि बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इस वजह से हिस्सा लिया कि ये अमन की बात हो रही है। जब सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई असेंबली मेंबर अजीजुल्लाह खान ने खिताब करना चाहा तो अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनों ने इन्हें रोक दिया। फिर जब मुस्लिम लीग का एक रहनुमा आया तो उनको भी मौका नहीं दिया। सेनेटर मुश्ताक को खिताब का मौका मिला, वो जो इतनी दूर से सवात के अमन के लिए आया था। इसने अपनी तकरीर को कोई सियासी रंग नहीं दिया, ना ही अपनी जमात की शान में कसीदे पढ़े और ना ही इन्होंने विफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों पर तनकीद की। इन्होंने ना कोई सियासत रचाई ना कुछ अपने मफाद में कहा, बल्कि जो एजेंडा था इस पर ठीक ठाक बात की और इज्जत से वापिस हो गए। अगर एक गैर सियासी जिरगा या फिर एहतजाज था तो अवामी नेशनल पार्टी के कुछ अनासिर ने क्यों दीगर जमातों के रहनुमाओं को बात करने का मौका नहीं दिया। और आखिर में तो एमल वली खान ने हद ही कर दी। अपनी इलेक्शन कैंपेन के साथ साथ इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी करवाने की कोशिश की। आखिर क्यों? क्या ये सियासी माहौल था कि एमल वली अपनी सियासत चमका रहा था? जब सवाल जलता रहा 2008 में, उस वक्त तो ये लोग ऑपरेशन के हिमायत याफ्ता थे। हम अमन चाहते हैं, सियासत नहीं। इसलिए अवामी नेशनल पार्टी की इस नीच हरकत की भरपूर मजम्मत करते हैं। अगर इसी तरह पुरअमन एहतजाज को सियासत का रंग दिया गया तो एक दिन इस कौम का सियासी बंटवारा हो जाएगा और हर शख्स का एहतजाज अपनी सियासी जमात तक महदूद हो जाएगा और फिर हर किसी का मकरू मिशन बासानी अंजाम तक पहुंच जाएगा। गैर सियासी जिरगा या फिर एहतजाज से मुराद ये है कि हर सियासी और समाजी शख्सियत को बात करने का मौका मिलता है और मिलना चाहिए। इस वक्त इनकी तजलील करना अमन दुश्मनी है। कोई ठीक है या फिर गलत, ये वक्त इन बातों का हरगिज नहीं था, बल्कि मुत्तहिद होकर इत्तेफाक से काम करने का है। हम सबको पता है कि स्वात के हालात कौन खराब कर रहा है और क्यों कर रहा है। आप लोग बस दो बातों पर गौर करें। क्या इमरान खान के इक्तदार में स्वात के हालात खराब थे? सियाहत को किसने स्वात में प्रमोट किया? इस वक्त हमारे अब जब विफाक में इमरान खान की हुकूमत नहीं है तो मुराद सईद हर काम क्यों करता है? सूबाई हुकूमत क्यों नहीं करती? क्या मौजूदा हुकूमत सिर्फ अपने मफादात के लिए बागडोर कर सकती है? यकीनन हमारे मुल्क के बेशतर हुक्मरान पाकिस्तान को लूटने की कोशिशों में कोशां हैं। इनके मफादात ने इन्हें इमरान खान की मुखालफत में एक ही कतार में खड़ा कर दिया है। कुछ इदारों की बेजा हिमायत के बावजूद भी इमरान खान का खौफ इन्हें सुकून से रहने नहीं देता। इसीलिए तो रजीम चेंज से लेकर अब तक ये मकरू लोग एक दूसरे की मुखालफत भूलकर खान को हराने की कोशिशों में हलकान हो रहे हैं। इस वक्त हमारा रुझान अमन की तरफ होना चाहिए। हमें इस बात के साथ साथ कप्तान की मुकम्मल हिमायत करनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि विफाकी हुकूमत इमरान खान को सूबे में नाकाम करने के लिए ये गंदा खेल खेल रहे हो, क्योंकि ये करप्ट लोग अपने मुफाद के लिए हर हद से गुजर सकते हैं और माजी में गुजरते भी रहे हैं। हर चीज को वजाहत के साथ देखना चाहिए। इनके किसी भी झांसे में आने से पहले ये बात याद रखें कि इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है। इमरान खान ने हमेशा जंग की मुखालफत की है, जंग अफगानिस्तान की हो या फिर पाकिस्तान की, इन्होंने मुखालफत की है। इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान की अमन की बात की, क्योंकि इमरान खान का जीना मरना सब कुछ पाकिस्तान में है। मगर ये भी याद रखें कि अवामी नेशनल पार्टी ने जंग की हिमायत की थी। खुदा ना खास्ता अगर इनकी हुकूमत आ गई तो शायद एक दफा फिर ये हिमायत करे। सब डीलिंग की बात है। ये अपने जमीरों का सौदा कर चुके हैं। इक्तदार इनकी हवस और पैसा इनका दीन ईमान है। एमल वली खान साहब इस बार
बाद तो जो हुआ सो हुआ, लोगों ने अच्छी तरह से औकात याद करवा दी, लेकिन अब रो रो कर हलकान होने का कोई फायदा नहीं और अब गाली देने से भी कुछ नहीं होने वाला। अलबत्ता एक बात है कि आपने खुद इमरान खान को चैलेंज किया था कि अगर खान ने चारसद्दा में जलसा किया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। इमरान खान ने आपके बाप दादा की जाती जमीन पर जलसा किया और चला गया। अगर ये चैलेंज करने से पहले अपनी करतूतों पर नजरे करम फरमा ली होती तो खान को चैलेंज करने जैसी संगीन गलती कभी नहीं होती। दूसरी बात यह है कि इमरान खान को क्या मालूम कि आपकी तो अपने इलाके में टके की इज्जत नहीं है, इसीलिए तो आपके गांव वाले आपको गलत नाम से पुकारते हैं। चारसद्दा के लोगों ने कप्तान को बार बार आवाजें दी और एमल वली का उल्टा नाम लेते रहे कि ये नाम पुकारें, इसमें इनकी क्या गलती थी। चारसद्दा में इमरान खान का जलसा बामुकाबला 14 इत्तेहादी जमातों का जलसा हुआ। इमरान खान ने अपना जलसा अचानक किया था जबकि पीडीएम ने तमाम मुमकिन तैयारियां कर रखी थी। ये सारे इकट्ठे होकर भी ना खान को शिकस्त दे सके हैं और ना ही आइंदा शिकस्त दे सकेंगे। इसीलिए तो एमल खान का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। अपनी हार सामने देखकर इसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। लानत है खिचड़ी हुकूमत की सियासत पर। इनका मुश्तरका उम्मीदवार एक खान को हराने के लिए इस कदर खौफो हिरास का शिकार होकर ओछी हरकतों पर उतर आया है। ये सब बहुत अच्छी तरह अपने काले करतूतों से वाकिफ है, लेकिन अपनी चिकनी चपड़ी बातों और झूठे वादों से अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब पाकिस्तान की अवाम बाशोर हो चुकी है, इसलिए इनके पास वावेला करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।